नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। लेकर उपस्थित हुई हूं आप सभी के लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम भगवान प्रकट हो। दर्शकों, ये एक कार्यक्रम के रूप में एक अभियान है जहां पर हम भगवान को प्रकट होने के लिए पुकार लगा रहे हैं। पुकार कैसे लगाई जाए, किनके सामने जाकर लगाई जाए, क्यों लगाई जाए, इन सवालों के जवाब हम आपको अपने कार्यक्रम में आगे दे चुके हैं और आगे भी आपको देते रहेंगे। लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए यही कहना चाहते हैं कि हम भगवान को प्रकट होने के लिए सिर्फ पुकार लगा रहे हैं। हम आपसे कोई वादा नहीं करते कि आपके पुकार लगाने पर भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान पर भला किसकी मर्जी चली है? उनकी मर्जी होगी तो होंगे, नहीं होगी तो नहीं होंगे। आप और हम उन्हें किसी भी तरह से बाधित नहीं कर सकते इस अभियान के जरिए। लेकिन हाँ, अपने पूरे जीवन काल में कम से कम मन में ये दिलासा देकर तो जाएंगे कि हमने भगवान को पूरे जीवन भर आवाज लगाई थी, पुकार लगाई थी। आइए आज एक बार फिर इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और हमेशा की तरह यहाँ पर आज एक बार फिर देने के लिए बहुत सारे सवालों के जवाब पवन कुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए स्वागत करेंगे और कार्यक्रम को शुरू करेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। पवन जी, अगर हम भगवान की बात करें, भगवान प्रकट हो जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है, भगवान एक शक्ति है जी। किसी ने उनको देखा नहीं है। अब हम भगवान को प्रकट होने के लिए कैसे कह सकते हैं? यहां पर एक उदाहरण लेना चाहूंगी। मान लीजिए बिजली है, बिजली से सब कुछ चल रहा है। ये हमारे स्टूडियो की बत्तियां जली हुई हैं, ये हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, टीवी, फ्रिज, सब कुछ। लेकिन अगर कोई ये जिद पर आ जाए कि नहीं मुझे तो बिजली देखनी है, तो बिजली नहीं दिख सकती। बिल्कुल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही फिलॉसफी भगवान पर भी लागू होती है कि भगवान हम सबको चला रहा है। जीव जंतु प्राणी सब ईश्वर चला रहा है। वो खुद कैसे प्रकट हो सकता है? इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सही कहा शालिनी जी, बहुत सही आपने एग्जाम्पल दिया है कि भगवान एक शक्ति है। जैसे हम बिजली के अंदर बिजली के तार देख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन बिजली तार के अंदर जो प्रवाहित हो रही है उसे हम नहीं देख सकते। बिजली से चलते हुए हीटर देख सकते हैं, बिजली से जलते हुए बल्ब देख सकते हैं, बिजली से हम तमाम चीज़ें जो उपकरण चल रहे हैं, कैमरे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन बिजली को हम नहीं देख सकते। हम कहें बिजली को देखना है हमें, तो कोई हमें कहेगा कि भाई क्या बात कर रहे हो आप, बिजली नहीं दिख सकती, एक शक्ति है, वो शक्ति को नहीं देख। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ा लेकिन है कि क्या वह भगवान, वह शक्ति, वह ईश्वर, वह खुदा, वह गॉड, वह वाहिगुरु, वह कण कण का वासी, वह रोम रोम का वासी, सूरज चांद धरती आकाश बनाने वाला, क्या बिजली की तरह जड़ है? बिजली है, बिजली जड़ है, बिजली सुन नहीं सकती। बिजली एक शक्ति है मान लिया, लेकिन बिजली चेतन नहीं है। भगवान भी एक शक्ति है, लेकिन भगवान के लिए कहा जाता है चेतन नहीं, वह परम चेतन है। हम जिसके कारण केवल मानव नहीं, आप देखिए आज ये शरीर है, यहां पर देखेंगे तो हमें कोई भी कहेगा कि नहीं भाई ये जीवित है। बिल्कुल। एक जीव जंतु को देखेंगे वह जीवित है। आप संसार को देखिए, संसार में हवा बह रही है, समुद्र में नदियों में पानी बह रहा है, समुद्र में झाल उठ रही है,
हर चीज में चेतनता नजर आ रही है। वह चेतन है, हर कण में उसके कारण चेतनता है। बिल्कुल वह परम चेतन है। बिल्कुल। आज भगवान से हमें कोई तकलीफ होती है, रात के 2 बजे हम एक आवाज देते हैं, भगवान 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 भगवान, बोलो बोलो भगवान हमारा पेट दुख रहा है, भगवान हमारा भाई बीमार है, भगवान हमें यह दे दो, भगवान हमें वह दे दो। हम तमाम मांगे उस भगवान से करते हैं। और कई बार हमें जिंदगी में हर व्यक्ति को अवश्य कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि देखो, हमने भगवान से ये प्रार्थना करी, हमने भगवान से ये इबादत करी, हमने ये प्रेयर करी, हमें ये काम जो मतलब एकदम असंभव था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ मैं। अभी हमारे गांव गया था। हमारे एक बुजुर्ग हमारे पड़ोस में रहते हैं, 86 वर्ष के बहुत पंडित आदमी हैं। वो स्वयं बता रहे थे कि मैं अपने किसी रिलेटिव को लेकर के, जो कि बहुत ही बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में देखने के बाद में डॉक्टर अचंभित हो गए और वह डॉक्टर का इंप्रेशन करके बता रहा था, ओ माय गॉड, होपलेस। यानी कि उसमें कुछ प्रकार से कोई भी जान नहीं रह गई है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। हमने कहा ठीक है, जो है सो ठीक है। हम भगवान को आवाज देने लग गए, भाई अब तू ही रक्षा कर सकता है, तू ही बचा। धीरे 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 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन बाद में भगवान जाने क्या किया, कैसे किया, वह व्यक्ति आज भी स्वस्थ है और एकदम स्वस्थ हो। यानी कि कहीं ना कहीं हम यह सुनने मिलता है कि कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई है जो हमें सुनता है, और वह कई बार करके भी दिखाता है। तो वह शक्ति, वह चेतन है, वह परम चेतन है। बिजली जड़ है, बिजली से हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बिजली अगर चाहे प्रकट रहना, दिखना, तो वो नहीं दिख सकती है। लेकिन अगर भगवान चाह ले, भगवान चाह ले कि मैं दिखूं, मैं प्रकट रहूं, मैं सामने आ जाऊं, तो भगवान को कोई रोक सके या भगवान को कोई प्रकार से भी भगवान उसमें बाधित हो पाए। हाँ, यह बात जरूर है कि भगवान चाहेगा कब, भगवान चाहेगा कब कि वह प्रकट रहे। बिल्कुल, यही अपने आप में सबसे बड़ा एक सवाल है कि वो कब चाहेगा, कब चाहेगा, कब चाहेगा, कब चाहेगा। अब आप समझिए, एक दुकान है, एक बनिए की दुकान है, एक ग्रोसरी की दुकान है। वहां पे चावल है, दाल है, गेहूं है, मूंग की दाल है, तमाम चीजें पड़ी है। हम जाते हैं, कहते हैं भाई साहब हमें 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो गेहूं दे दो। हमने उससे मूंग की दाल नहीं मांगी। यह बात नहीं है कि उसके पास मूंग की दाल नहीं है। उसके पास मूंग की दाल के 3000 बोरे पड़े होंगे, 3 गोदाम भरी पड़ी होगी। क्या वह आपको 50 ग्राम मूंग की दाल लाकर देगा? हमने मांगी नहीं, हमने उससे मूंग की दाल मांगी ही नहीं, तो क्या वह हमें 50 ग्राम भी मूंग की दाल लाकर देगा? क्या नहीं देगा। वो चाहेगा कब, मूंग की दाल देना कब चाहेगा? हम उससे इतनी एक मांग तो करें कि भैया हमें थोड़ी मूंग की दाल भी दे दो। भगवान से हम तमाम चीजें मांगते हैं, तमाम चीजें मांगते हैं। भगवान धन दे दो, विद्या दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, शक्ति दे दो, बच्चा दे दो, तमाम चीजें मांगते हैं। हम धार्मिक हो जाते हैं तो भगवान से कहते हैं, भगवान तेरा धाम दे दे, मेरा कल्याण कर दे, 84 काट दे। सब दे देगा ना, वो सब दे देगा, चावल दे देगा, गेहूं दे देगा। हमने मूंग की दाल अरे भाई भगवान, हे मेरे प्यारे माँ बाप, हे मेरे प्यारे प्राणपति, हे जगत के आधार, हे मेरे रोम रोम में रहने वाले भगवान, तू यहीं पर इस वक्त मौजूद है।
भले रात के 2 बजे हो, दिन के 2 बजे हो, तू यहीं पर मौजूद है और तू मुझे सुन रहा है, 1000 कान से सुन रहा है। मैं तुझसे सब चीज मांगता हूं, तू ही न प्रकट हो जा। तू मुझे प्रकट कर सकता है, सूरज प्रकट कर सकता है, चांद प्रकट कर सकता है, धरती, आसमान, हवा, पानी, अग्नि, हर कण को प्रकट कर सकता है। ऐसा कुछ है जो तू चाह ले और ना कर सके? भगवान, तू चाह ले तो स्वयं क्या प्रकट नहीं रह सकता? अवश्य रह सकता है, अवश्य रह सकता है। भगवान ना कर सके यह क्या हम सोच सकते हैं? सवाल इस बात का है कि हम एक मांग तो करें, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान में और बिजली में शालिनी जी बहुत फर्क है। वह जड़ है, उसे हम 1000 वर्ष तक कहते रहेंगे बिजली भाई प्रकट हो जा, बिजली भाई प्रकट हो जा, बिजली भाई प्रकट हो जा। नहीं, बिजली जड़ है, बिल्कुल। और भगवान जड़ नहीं है। वो भगवान चेतन है। परम चेतन नहीं, परम चेतन है, उसके कारण हम चेतन है। बिल्कुल। तो उसे हम कहेंगे अगर वह चाह ले तो अवश्य प्रकट रह सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतना तो बनता है कि हम उससे अब हम उससे कहेंगे भैया बच्चा दे दे और वो प्रकट हो जाए। हम बोले भगवान क्या हम आपसे बच्चा मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम उससे एक निवेदन कर रहे हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, प्लीज तुरंत प्रकट रहे, सबको दिखते प्रकट रहे, सबको गले लगाते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे, सबको प्रेम से सहलाते, चुंबन करते, सबको, हर एक को। यह नहीं कि मुझे दिख गया, सबको दिखते प्रकट रहे। हमारा उस भगवान से एक इतना तो निवेदन होना ही चाहिए। जब हम उससे तमाम चीजें मांग सकते हैं तो एक चीज और मांग सकते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई सुमरन नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई ज्ञान, कोई ये नहीं कि भाई हम ये कि भाई ऐसे करने से ये हो जाएगा, आप पुकार कर देखो, आप 2 मिनट पुकार कर, नहीं। हम उसे एक आवाज़ दे रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। हम और तमाम चीज़ों की आवाज़ देते हैं, ये भी एक आवाज़ देते हैं, तू प्रकट हो या ना हो, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। बस यही एक मिशन है, यह एक छोटा सा मूर्खतापूर्ण या असंभव सा प्रयास है। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। बिल्कुल, यानी कि भगवान जो एक शक्ति के रूप में हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान आप प्रकट हों। और जो मेरा यहाँ पर प्रश्न था कि भगवान जो है ये कभी भी इस तरह से नहीं प्रकट हो सकते, तो मुझे अपने इस सवाल का जवाब मिल गया है। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल आए होंगे तो आपको भी इसका जवाब पूर्णतः मिल गया होगा कि भगवान चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आप भी ज़रूर ये बात कहते होंगे, मानते होंगे कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। क्या नहीं कर सकते वो? जब आपकी और हमारी विनती होगी तो कुछ भी हो सकता है। आप भी हमारे साथ इस अभियान में जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप सबसे आज के लिए अनुमति लेना चाहूँगी, लेकिन लेकर और बहुत सारी ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें हम फिर होंगे हाजिर अपने इस खास कार्यक्रम में। आज के लिए आप सबसे आज्ञा लूँगी, यहीं पर कार्यक्रम को पूर्ण विराम देंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडियो आकर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।